हाँ, हमारे बीच घोरालाल से आए हुए अध्यक्ष महोदय का दुनिया के रत्न पीला चावल से और पीला गमछा से स्वागत करेंगे। सुरेंद्र खुशराम भारत का स्वागत कर दें। ठीक करता करगी कला सोसाइटी अध्यक्ष नेम सिंह मरावी का स्वागत होना है। उनके स्वागत के लिए मैं फूलचंद ध्रुव से निवेदन करूंगा, जाकर के स्वागत करें। पीला गमछा एवं तिलक लगा करके नेम सिंह सोसाइटी अध्यक्ष स्वागत का कड़ी को विराम देते हुए अतिथियों का उद्बोधन सुनना है। कोटा महासभा के संरक्षक लतेल मरावी, नांगचो पंचायत के सरपंच भोला मसराम, सामूहिक विवाह के अध्यक्ष बालाराम नेताम जी, जिंडोल सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र खुसरो जी से निवेदन करूंगा वो आए और हमारे प्रेम सा टेकाम जी को प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। संत कुमार मसराम का पीला चावल एवं पीला गमछा से स्वागत करेंगे। पूर्व मंत्री नींद लगा डॉक्टर संजू का पीला चावल से स्वागत करेंगे। पीला गमछा रामफल ध्रुव जी दोषी जाकर के वहां पर संपन्न कराए अपना कार्य को नांगचुआ। साथ ही हमारे बीच लतेल मरावी, बालाराम नेताम, भोला मसराम जी से निवेदन करूंगा वो भी आए और हमारे आदर्श सामूहिक विवाह को जिनके द्वारा जो आज भंडारा 2 दिन से भंडारा चलाया जा रहा है, वह भंडारे का जवाबदार बड़े भैया आदि दीक्षित के द्वारा दिया गया है। ये जो भंडारे का जो भंडारा चलाया जा रहा है अन्न का, ये इनके द्वारा हमारे गौड़ समाज को विगत 5 साल से 6वां साल तक उन्होंने सहयोग किया है। उनको प्रतीक चिन्ह के लिए मैं लतेल मरावी, बालाराम नेताम जी और भोला मसराम जी से निवेदन करूंगा वो आए और प्रतीक चिन्ह से स्वागत करेंगे।
नांगचुआ के लिए और इस क्षेत्र के लिए भी ऊर्जावान समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने 3 दिन का जो भोजनालय भंडारा चलाया जा रहा है, दीक्षित जी के सौजन्य से किया जा रहा है। साथ ही में दीक्षित हमारे बीच तिरुमाल अमित कुमार मसराम जी, ईजी वैज्ञानिक प्राधिकरण संचालक रायपुर उपस्थित हैं। सभी लोग जाकर के प्रतीक चिन्ह से स्वागत करेंगे। अमित मसराम बहुत लंबे समय के बाद अपने होम ग्राउंड में एक अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं। स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा इस गौड़ समाज के लिए माननीय महोदय, पूर्व में आप मंत्री रहे। हमारा समाज छत्तीसगढ़ में और कोटा विधानसभा में भी आदिवासी समाज के लोग काफी दिन से निवास करते आ रहे हैं। और आदिवासी प्राधिकरण जो विभाग है, सरगुजा संभाग, इस चीज से भी हम वंचित हुए हैं। आप हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। इन आदिवासी समाज को, गौड़ समाज को आगे कैसे विकास की ओर ले जाया जाए, यह सामूहिक विवाह हमारे समाज के लोग खाने के लिए उनके पास इतना है, 1 साल तक बैठे बैठे खाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। ऐसे हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक निम्न परिवार के लोग को शादी कराने के लिए उनके पास सहयोग राशि देने के लिए उनके पास समय नहीं, पैसा नहीं होता। ऐसे हमारे समाज का सोच हो गया है। यदि अपने घर से, अपने पॉकेट से अगर 500 रुपए दे देंगे तो पता नहीं वो 5 रुपए देगा तो 5 साल तक वो भूखा रहेगा, ऐसा लगता है। सरकार को हमने अवगत कराया, गौड़ समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कार्यक्रम रखा जाता है। क्यों ना हमारे समाज को जो शासन का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिल पाता। समाज की ओर से महासभा के माध्यम से
सोसाइटी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से भी हम शासन को बताने के प्रयास किए, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज उस स्थिति से गुजर रहे हैं जो आज तक उबर नहीं पाए हैं। तो इस स्थिति से कैसे निजात मिलेगा और मिलना चाहिए, मैं निवेदन करूंगा साई जी से वो आए और 9 जोड़ा वर वधू को अपना उद्बोधन से आशीर्वाद दे और समाज को जो अलग अलग जगह है उस समाज को एक कैसे किया जाए उस पर विचार रखते हुए अपना उद्बोधन देंगे पूर्व मंत्री साई जी। भारत माता की, भारत माता की। बुढ़ा देवना, बुढ़ा देवना, कंकाली माना, कंकाली दाईना, दुल्हा दुल्हना, दुल्हा दुल्हना, माता पिताना, माता पिताना। बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आदर्श गौड़ सामूहिक विवाह नागचुआ की इस पावन धरती में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के प्रदेशाध्यक्ष कुंदन सिंह ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष लव कुमार सिदार जी, मुंगेली के बगलू मरकाम जी, भाईराम जी, चंदू मरावी जी, सूरज जी, दिलीप जी, शुभम मरावी जी, अजू खुशराम जी, टीआई सेवानिवृत्त चिराग राजा पाड़ा, रेवा राम जगत जी, पीएचई विभाग के अधिकारी रहे सुरेश कुमार जी, सुचित मरकाम जी और विशेष रूप से प्रधानी आदरणीय दीक्षित जी, सुरेंद्र खुसरो जी, चंद्रराम जी, बहुत नाम है। अगर सबका नाम होगा तो फिर टाइम अधिक हो जाएगा। मंच पर विराजमान सभी हमारे गौड़ समाज के पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित माताएं बहनें और सभी हमारे इस समाज से जुड़े हुए साथीगण, आप विगत 6 वर्षों से आदर्श सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप एक शुभ काम और धर्म के काम में अपने हाथ को बटा रहे हैं। आज के युग में इस प्रकार की जो काम बहुत कम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन आपने एक इतिहास रचा है कि सामूहिक विवाह करके उन लोगों को जो जिनके पास आर्थिक तंगी है, पैसों की कमी है, और उनका विवाह आप लोग करा रहे हैं। मैं सभी नवदंपति को उनके सुखद जीवन के लिए, नए जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं कि आपका जीवन आगे मंगलमय रहे। आज के युग में अगर देखा जाए तो खर्चे 3 में हो गए, पढ़ाई, दवाई और शादी ब्याह। शादी ब्याह में तो हम लोग कई बार देखते हैं कि
दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं शादी ब्याह, इतना खर्चा कर रहे हैं, हमको उनको बराबरी करना है, उनका नकल करना है, उनको दिखाना है। यह दिखाने की बात नहीं है, न नकल करने की आवश्यकता है। आपको एक आदर्श के रूप में अपना जो हमारे रीति रिवाज है उसके अनुरूप अपना शादी ब्याह किया और पैसा को बचाकर आप दूसरे अन्य काम में लगाएं ताकि आपकी तरक्की हो, आपकी बेहतरी वो उसमें हो सकता है। तो ये इस प्रकार की जो सोच हम लोग की अगर डेवलप होगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे गौड़ समाज, गौड़ महासभा, बहुत से ऐसे चिंतक हुए हैं, बहुत से ऐसे विचारक हुए हैं जो समाज को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में चिंतन भी किया है और आगे भी उसमें काम भी किया है। तो उसके आदर्शों पर चलकर हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग कल ही परसों हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया और संविधान के तहत ही हम लोग चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि आप संगठित हो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये तीन ऐसे जो काम हैं जिसके द्वारा हम आगे समाज को आगे ले जा सकते हैं। समाज जब शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। आज के परिवेश की, आज की लड़ाई, अगर आज के जो लड़ाई है वो कोई तीर तलवार और भाला और तोप से नहीं हो सकती। हालांकि अभी जो चल रहा है तीर तलवार और आपके तोप से चल रहा है, लेकिन समाज की जो लड़ाई में जब तक शिक्षा हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो समाज इसमें आगे आया वो समाज तरक्की किया, आगे बढ़ा। तो ऐसा हम लोग हमारे बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप सब दहाड़ने वाले लोग हैं, उसमें आगे किस प्रकार से आए ताकि हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कुछ स्कूल खुले गए हैं, उसमें सेंट्रल स्कूल भी है, नवोदय विद्यालय भी है जो मल्हार में है, प्रयास विद्यालय भी है। ये सौभाग्य से कांग्रेस की सरकार जब थी तभी इंदिरा जी ने सेंट्रल स्कूल खोला है, राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय, जो आज की जो पढ़ाई